नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवेश। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन उस वक्त दुनिया को एक और नया देश मिला था जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। आज भी लोग उन्हें बापू कहते हैं। उधर पाकिस्तान के बनने में जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ था वो था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको पाकिस्तान में कायदे आज़म का खिताब दिया गया। लेकिन जिस तरह से भारत ने महात्मा गांधी को और उनके विचारों को सम्मान के साथ आज भी ज़िंदा रखा है, उस तरह से पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को शायद वो मकाम नहीं दे पाया जो उसको मिलना चाहिए था। चलिए पहले बात करते हैं बापू यानी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी आज भी देश के लिए सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस हो या उनका शहीदी दिवस, हर दिवस को देश एक उत्सव के रूप में मनाता है। महात्मा गांधी के नाम पर देश में अनेक योजनाएं चल रही हैं। महात्मा गांधी के सपने को साकार करते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत जैसा अभियान तक चला रखा है, जिसमें महात्मा गांधी का चश्मा उसके मुख्य विज्ञापन में है। हमारे देश में आप कहीं भी चले जाएं, आपको बापू की प्रतिमा ज़रूर मिल जाएगी। देश का कोई शहर या इलाका ऐसा नहीं होगा जहां महात्मा गांधी के नाम से कोई ना कोई जगह ना हो। देश में हर जगह आपको गांधी चौराहा, गांधी चौक, गांधी मैदान या फिर गांधी जी के नाम पर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। देश महात्मा गांधी को आज भी पूरे सम्मान के साथ याद करता है। बापू की याद में देश 2 अक्टूबर को हर वर्ष उनकी जयंती और 30 जनवरी को उनका शहीदी दिवस मनाता है। बापू के लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी आज भी पूरा सम्मान है। महात्मा गांधी के जीवन पर न जाने कितनी ही फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, जिससे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व समझा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की, तो शायद जिन्ना ने जिस मुल्क का सपना देखा था वो उनको नहीं मिल पाया, या जिन्ना जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान को सौंप कर चले गए वो लोग पाकिस्तान नहीं बना पाए जिसका शायद जिन्ना ने सपना देखा था। जिन्ना के बारे में ब्रिटिश हुकूमत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने भी कहा था कि जिन्ना एक मनोरोगी हैं और अव्वल दर्जे के गैर जिम्मेदार इंसान हैं। ये जिन्ना की गलत रणनीति कहें या गलत राजनीति कहें, आज पाकिस्तान गलत हाथों में है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का विरोध होता नज़र आता है। आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी पाकिस्तान सबसे आगे माना जाता है। देश का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाकर हज़ारों जान लेने वाले जिन्ना ने जो देश बनाया था वो आज किस हालत में है ये पूरी दुनिया देख रही है। जहां भारत ने खुद अपनी कोरोना वैक्सीन बनाकर अपनी ताकत और उन्नति का लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया है, वहीं पाकिस्तान अभी भी अपने हालातों से लड़ रहा है। अब बात मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसको पाकिस्तान में कायदे आज़म कहा जाता है। जिन्ना खुद भी उस पाकिस्तान में जिसको उन्होंने खुद बनाया था वो मकाम हासिल नहीं कर पाए जिसके शायद जिन्ना हकदार थे। जिन्ना पूरी दुनिया घूमे और अपने आखिरी वक्त में वापस पाकिस्तान लौट कर आए, लेकिन पाकिस्तान पहुंचकर भी जिन्ना को अफसोस ही हुआ, क्योंकि जिस जिन्ना के आगे बड़े से बड़ा अफसर भी खड़ा हो जाया करता था, जब वो बीमार जिन्ना वापस पाकिस्तान पहुंचा तो इतना बीमार था कि उसको स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। जिन्ना जब प्लेन से उतरा तो वहाँ पर उसको लेने सैकड़ों लोगों की भीड़ नहीं बल्कि सिर्फ एक मिलिट्री की एम्बुलेंस खड़ी थी।
बीमार जिन्ना को उस मिलिट्री एम्बुलेंस में लिटा दिया गया। वो बिल्कुल धीमी रफ्तार से कराची के लिए रवाना हुए, बहुत धीरे धीरे, ताकि अंदर लेटे उस वीआईपी मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो। वो जगह बस 30 मिनट की दूरी पर थी जहां सफ़र तय करने के बाद जिन्ना को एम्बुलेंस से ले जाया जाना था, लेकिन वो एम्बुलेंस अचानक ही रास्ते में रुक गई। मालूम चला उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तब कराची आमतौर पर ठंडा हुआ करता था, मगर उस दिन बहुत तेज़ गर्मी थी। शायद कोई चीज़ उस दिन जिन्ना के मुताबिक ही नहीं थी। भयंकर गर्मी और बीच सड़क पर रुकी एम्बुलेंस में बीमार जिन्ना को बहुत परेशानी होने लगी। गर्मी ने उनका हाल बदतर कर दिया था। जिन्ना के मुंह पर मक्खियों के झुंड आ रहे थे, मगर उनके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो मक्खियों को हटा सके। उनके पास बैठी उनकी बहन फातिमा और उनकी नर्स डनहम बारी बारी से उनके मुंह पर पंखा कर रही थी और मक्खियों को हटा रही थी। दूसरे एम्बुलेंस के लिए इंतज़ार में एक एक मिनट भी युगों की तरह लग रहा था। उस समय ऐसा संयोग हुआ कि जिस जगह पर एम्बुलेंस खड़ी थी उसके आसपास चारों तरफ सैकड़ों तंबू लगे हुए थे, जो शरणार्थियों का ठिकाना था, जो किसी तरह जान बचाकर सरहद पार आ गए थे, जो अपने पीछे अपना घर, अपनी ज़मीन और कई सारे सपनों को छोड़ आए थे। उन्हें ये इल्म भी नहीं था कि उनसे कुछ ही दूरी पर एम्बुलेंस के अंदर वो इंसान लेटा है जिसकी ज़िद ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था। लंबे इंतज़ार के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और जिन्ना को गवर्नर जनरल के बंगले पर पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें देखा और कहा कि पहले हवाई सफ़र और फिर एम्बुलेंस में गर्मी जिन्ना का शरीर झेल नहीं पाया। इस वजह से उनके जीने की और ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। जिन्ना को डॉक्टर उनकी बहन के पास छोड़कर वापस चले गए। 2 घंटे तक जिन्ना गहरी नींद में सोते रहे, फिर उनकी आंखें खुली। जिन्ना ने बहन को इशारे से अपने करीब बुलाया और बड़ा ज़ोर लगाकर उनके गले से हल्की सी आवाज़ निकली। जिन्ना के आखिरी शब्द थे, खुदा हाफिज़ फातिमा, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए जिन्ना चिरनिद्रा में सो गए। जिन्ना शायद इस अफसोस में भी मर गए होंगे कि जिस वतन को मैंने अपने हाथों से बनाया, आज उस वतन ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि मेरे आखिरी वक्त में कोई मेरे आसपास तक मौजूद नहीं है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की ये कहानी सुनाने का मकसद आज ये था कि आज 30 जनवरी को देश महात्मा गांधी का 73वीं पुण्यतिथि मना रहा है। वहीं जिन्ना का पाकिस्तान आज अपने अंदरूनी कलह और गलत राजनीति का शिकार होते जा रहा है। जहां देश और दुनिया गांधी को सम्मान की नज़रों से देखती है, वहीं जिन्ना इतिहास में कहीं खो गए हैं। इसके लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि भारत ने महात्मा गांधी को आज भी सम्मान के साथ ज़िंदा रखा है, वहीं पाकिस्तान ने जिन्ना को भुला दिया है। अभी के लिए इस ख़ास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।